नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संदीप यादव स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्नो मैथ्स ग्रुप पर। हम क्लास 9th एनसीईआरटी की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रखी हैं। पिछली क्लास हमने इंट्रोडक्शन क्लास 1.3 की रीड आउट की हुई थी। आज हम सोल्यूशन क्लास पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 की। चलिए बात करते हैं सोल्यूशन क्लास 1.3 की। तो इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास को नहीं देखा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, इंट्रोडक्शन क्लास को रीड आउट कीजिए और उसके बाद आइए, तो बेटर तरीके से कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस है। कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशंस, आपके पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं, कुछ रेशनल और इरेशनल नंबर। ये तो हम बाद में पता करेंगे क्या है रेशनल और क्या है इरेशनल नंबर, लेकिन कह रहा है कि इनको आपको डेसिमल एक्सपेंशंस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपको बताना है कि ये कौन से एक्सपेंशंस दे रहे हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं आपको, हमने इंट्रोडक्शन क्लास में रीड आउट किया हुआ है कि 3 टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस हमें मिलते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग का मतलब जिन्हें हम डेसिमल में कन्वर्ट करें और वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाए। इट मीन्स रिमाइंडर आपको क्या मिल जाए? ज़ीरो मिल जाए। जब रिमाइंडर आपको ज़ीरो मिल जाता है, इस केस में आपके जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं। इसके बाद कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इट मीन्स क्वोशिएंट में जो क्वोशिएंट निकल के आ रहा है वो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, बट अपने आप को बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। मतलब क्या हो गया? लेट्स सपोज मैं आपसे कहूँ कि किसी भी नंबर का जो क्वोशिएंट है वो निकल के आया है 0.56 बार। इट मीन्स 56 बार का मतलब क्या है कि जब कभी आप नंबर अपने आप को रिपीट करने लगे तो वहाँ पर हम बार लाइन लगाते हैं। इट मीन्स इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.56 56 56 एंड सो ऑन। इट मीन्स 56 अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये ख़त्म भी नहीं हुआ है क्योंकि नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं और नंबर अपने आप को रिपीट भी कर रहे हैं। इट मीन्स इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। एंड लास्ट आपके पास क्या निकल के आते हैं? लास्ट कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इट मीन्स नंबर ना ही टर्मिनेट हो और ना ही अपने आप को रिपीट करें। लेट सपोज हमने लिख दिया 150 1500 15000, तो ये नंबर इस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। नंबर ना ही अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, ना ही ये ख़त्म हो रहे हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। क्लियर है? तो इतना तो हमें रिमाइंड करना था, हमने रिमाइंड कर लिया। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में दे रखा है और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी हमने रीड आउट कर रखी है। और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है? अ नंबर विच इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। एक नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में हो। क्लियर है? एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यू जीरो के इक्वल्स ना हो। एंड पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या हो? इंटीजर्स हो। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज कोई नंबर फुलफिल कर रहा है, इट मीन्स वो नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। बात समझ आ रही है? तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में हैं। क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है और कह रहा है कि पी एंड क्यू, इन सभी में ये जो पी और क्यू निकले हुए हैं ये क्या हैं? इंटीजर्स हैं। ये आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, इस मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। और सिंपल फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये होल नंबर है, ये डिनोमिनेटर है। तो हमने कहा कि होल नंबर की आप मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ करिए और प्लस कर दीजिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही इसका सोल्यूशन हो जाता है। इंट्रोडक्शन क्लास में आप देखिएगा, वहाँ मैंने प्रॉपर फार्मूला लिखवाया हुआ है। कह रहा है होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे सो 8 4 जा 32 प्लस 1 बाई 8, और इसे सोल्यूशन करने के बाद में 31 प्लस 1 32 प्लस 1 33 अपॉन 8। ये एक
सिंपल फ्रैक्शन निकल के आता है। अब इस पर आप देख लीजिए, तो p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में है, q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स है। तो इट मीन्स ये जो जितने भी नंबर्स निकल के आए हैं ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। अब इंट्रोडक्शन क्लास में हमने रीड आउट किया हुआ था कि जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये दोनों डेसिमल एक्सपेंशंस मिलकर आपको क्या देते हैं, रेशनल नंबर देते हैं। इट मीन्स अब इतना तो श्योर हो चुका है कि इन सभी से जो डेसिमल एक्सपेंशंस निकलेंगे वो दो टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन निकलेंगे, और वो क्या हो जाएगा, एक तो टर्मिनेटिंग निकलेंगे और दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग निकलेंगे। बात समझ आ रही है? चलिए तो अब देख लेते हैं एक आधे क्वेश्चंस को, इनको कुछ मैं सॉल्व करूंगा, कुछ आप सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जैसे दे रखा है, क्या कह रहा है, 36 डिवाइडेड बाई 100। अब बहुत सिंपल सी चीज़ दे रखी है, अपॉन में 100 लिखा हुआ है, तो आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने कई बार रीड आउट कर रखा है इन सब चीज़ों को कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास 0 दे रखा है, डिनोमिनेटर में आपके पास 0 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, 0 कैंसिल आउट करते हैं। और जब डिनोमिनेटर से आप 0 कैंसिल आउट करते हैं तो आपका पॉइंट उतने ही नंबर पहले लेफ़्ट साइड में मूव हो जाता है जितने कि आपने 0 कैंसिल आउट किए हुए हैं। बात समझ आ रही है? तो लेट सपोज हमने 2 0 कैंसिल आउट किए, तो हमारा पॉइंट कहाँ जाएगा, इस प्लेस पर आ जाएगा। इट मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होगा, 0.36। अब हमें बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशंस है। तो आपने देखा 0.36, इसके बाद ना ही ये नंबर रिपीट हो रहा है, ना ही ये नंबर रिपीट हो रहा है और ना ही इंक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स ये नंबर यहाँ से फिनिश हो गया है, और जब फिनिश हो गया है तो उसे को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। टर्मिनेटिंग का मतलब हो जाता है ख़त्म हो जाना, पूरी तरीके से समाप्त हो जाना। बात समझ आ रही है? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड देख लेते हैं। एक सेकंड क्या कह रहा है, 11 एंड 1, इट मीन्स 1 इज़ डिवाइडेड बाई 11। 1 से हमने 11 को डिवाइड किया। जब 1 से हम 11 को डिवाइड करेंगे तो हमने यहाँ पर लिखा पॉइंट, पॉइंट लिखे के बाद 0 इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि आपको पता है जब हम पॉइंट क्वोशिएंट में लगा देते हैं तो हम डिविडेंट में 0 इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंगल 0 इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन अभी भी डिविडेंट इज़ स्मॉलर देन डिवाइज़र, डिविडेंट अभी भी स्मॉलर है डिवाइज़र से। इट मीन्स अभी इसे हमें बड़ा बनाना है, तो हम एक 0 और इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन जैसे ही हम दूसरा 0 इंक्रीज़ करते हैं तो हमें क्वोशिएंट में भी एक 0 इंक्रीज़ करना होगा। इट मीन्स 100। नाउ डिविडेंट इज़ ग्रेटर देन डिवाइज़र। अब डिविडेंट आपका जो है वो डिवाइज़र से बड़ा हो चुका है। चलिए डिवाइड करते हैं। सो 11 9 ज़ा 99, सो 99 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। फिर से आपको 2 0 लेके आने हैं, तो आपने यहाँ पर इंक्रीज़ किया और 2 0, 9 टाइम गया 99, 1, फिर से 2 0 इंक्रीज़ करने हैं तो 0 एंड 0। इसके बाद फिर 9 टाइम, सो 99। इस तरीके से आप जितना चाहें उतना करते जाएं, लेकिन फाइनली आपको रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। आप बार बार करते जाएंगे, आप 09090909 को बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे। इट मीन्स 090909। सो इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.09 बार, 0.09 बार। इट मीन्स 0.09 जो है, ये 09 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो जितनी भी टाइम्स आप चाहें उतनी टाइम रिपीट करवा सकते हैं, क्योंकि ये नंबर फिनिश होने वाला नहीं है। तो जब नंबर फिनिश होने वाला नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि रिपीट होने वाला है, हर बार अपने आप को रिपीट करेगा, तो बट रिपीटिंग। तो किससे डेसिमल एक्सपेंशंस क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। कह रहा है टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट जरूर कर रहा है अपने आप को। क्लियर है? तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसका सोल्यूशन मैंने अभी आपको बताया हुआ है, 33/8 डिवाइड करेंगे और आपके पास डेसिमल एक्सपेंशंस निकल के आएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार। जैसा कि आप जानते हैं कि 1/7 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशंस फाइंड आउट करें तो हमारे पास कुछ ये निकल के आता है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7,
2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। कह रहा है क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 के डेसिमल एक्सपेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। कह रहा है अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड प्रोसेस का यूज़ ना करें, इट मीन्स डिवाइड का हम यूज़ ना करें, तो क्या हम इनके आंसर्स दे सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं ज़रा ध्यान से। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है 1/7 की वैल्यू आपके पास दे रखी है और आपको इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन सभी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, लेट सपोज लिखा हुआ है आपके पास m/n। क्या लिखा हुआ है, m/n। अब आपको पता है कि जो कोई भी नंबर लिखा हुआ है उस नंबर का मल्टीपल जो है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इट मीन्स इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, m × 1/n लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भाई। अगर m से हम 1 की मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या वैल्यू चेंज हो जा रही है, नहीं चेंज हो रही है ना। इट मीन्स m × 1 और m × 1 = m। तो m से 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, m × 1/n। अब देखो ज़रा ध्यान से, इसे थोड़ा सा अगर हम ब्रेक कर दें सो m × 1/n क्या इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। भाई आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है तो उसके अपॉन में हमेशा क्या होता है, 1। जिस किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर मिस होता है उस नंबर का डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, 1। अब 1 होगा, अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन कराते हैं और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। इट मीन्स m × 1 सो m n × 1 सो n। अगर इसे हम इस तरीके से सॉल्व करें सो m × 1 m और n × 1 n। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर कोई भी नंबर m/n के फॉर्मेट में है तो हम उसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या इतनी सी बात समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और कुछ इसी फॉर्मेट में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म इसका दे रखा है, कह रहा है 2/7। बहुत ध्यान से समझना बेटा। अब 2/7 आप समझ लीजिए कि m/n लिखा हुआ है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7। देखो चेक करो, कह रहा है 2/7 = 2 × 1/7 और 1/7 की वैल्यू आपके पास दे रखी है ऊपर। इट मीन्स अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नॉर्मल 2 की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और आपके पास आंसर निकल के आएगा। इट मीन्स 2 × 1/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चा, 0.142857 बार। मल्टीप्लिकेशन करा देंगे सो 2 7 जा 14, कैरी 1 आ गया, 2 5 जा 10, 10 1 11, कैरी 1 आ गया, 2 8 जा 16 1 17, कैरी 1 आ गया, 2 2 जा 4 1 5 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। सो 0.285714 बार ये वैल्यू किसकी निकल के आ रही है, 2/7 की। इजी है। आप सिर्फ m × 1/n के फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे, वैल्यू रखेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट सपोज आपसे कह रहा है 3/7, सो 3/7 चेक करो, 3/7 दे रखा है, इसे आप m मान लीजिए, इसे आप n मान लीजिए। तो m × 1/n और m की वैल्यू 3 × 1/n की वैल्यू 7। अगर m और n में प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लिकेशन में अगर है तो उसे अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं। 3 × अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.142857 बार। अब तो बच्चों वाला हो गया, 3 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और आंसर निकल के आएगा। सो क्या कह रहा है, 3 7 जा 21, कैरी 2 आ गया, 3 5 जा 15 2 17, कैरी 1 आ गया, 3 8 जा 24 125, कैरी 2 आ गया, एंड 3 2 जा 6 6 2 8,
3 4 जा 12, कैरी 1 हो गया, एंड 3 1 जा 3, 3 1 4। सो 0.428571 बार। क्लियर है? इस तरीके से इन नंबर्स को हम सॉल्व कर लेंगे। लेट सपोज अगर आपसे कह रहा है 4/7, सो वी कैन राइट एज 4 × 1/7। फिर क्या कह रहा है 5/7, सो वी कैन राइट एज 5/7 इज इक्वल्स टू 5 × 1/7। एंड लास्ट आपके पास कह रहा है 6/7, सो 6 × 1/7। 1/7 की वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने के बाद नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपके पास नंबर्स निकल के आएंगे। क्लियर है? चलिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, और इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो कह रहा है कि आपको P/Q के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है, वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पर Q 0 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए, एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। P और Q क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स होनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन क्लास अगर आपने रीड आउट की हुई है तो इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत डिटेल में हमने इसके बारे में स्टडी की हुई है। कह रहा है कि अगर आपके पास कोई डेसिमल एक्सपेंशंस लिखे हुए हैं, और डेफिनेटली सीधी सी बात है, ये जो प्रॉपर्टी दे रखी है ये रेशनल नंबर की दे रखी है, और रेशनल नंबर में 2 ही डेसिमल एक्सपेंशंस आपके पास होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये जो आपके पास नंबर्स दे रखे होंगे ये बेसिकली 2 ही टर्म्स में दे रखे होंगे, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हो सकते हैं और दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो सकते हैं। खैर, तो आपसे क्या कह रहा है कि आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल एक्सपेंशंस को रेशनल नंबर के फॉर्मेट में, इट मीन्स P/Q के फॉर्मेट में। P/Q के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0.6 बार। फर्स्ट कह रहा है 0.6 बार। याद करो, इंट्रोडक्शन क्लास में हमने रीड आउट किया हुआ है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि जिस किसी भी नंबर पर बार लाइन लगी हुई है उसे हमें पॉइंट के बाहर लेके आना है। पॉइंट के बाहर लाने के लिए आपको जितने नंबर पहले पॉइंट लगा हुआ है उतने ही 1 के आगे 0 लिखकर इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा देनी है। जब आप इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराएंगे तो नंबर पॉइंट के बाहर निकल आएगा। एक बार देख लेते हैं। तो हमसे कह रहा है कि 0.6 बार, हमने इसे x के इक्वल मान लिया। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप जो भी नंबर दे रखा है उसे x के इक्वल सपोज कर लीजिए। कह रहा है x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप जितने नंबर पर बार लाइन लगी हुई है उसे आप पॉइंट के लेफ़्ट साइड में मूव करेंगे। जब पॉइंट के लेफ़्ट साइड में मूव करेंगे, इट मीन्स यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जितने नंबर पहले पॉइंट लगा हुआ है या जितने नंबर्स हमें पॉइंट से बाहर निकालने हैं, हम 1 के आगे उतने ही 0 लिखकर मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं कंप्लीट इक्वेशन में। सो 1 नंबर को हमें बाहर लेके आना है, तो 1 के आगे 1 0। सो इक्वेशन 1 multiplied by 10 on both side. So on both side इक्वेशन 1 को आपको मल्टीप्लिकेशन कराना है दोनों ही साइड में, क्योंकि इक्वेशंस के बारे में हमने रीड आउट कर रखा है कि जब भी हम इक्वेशंस के साथ में कोई प्रोसेस करते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने रेशनल नंबर में पढ़ा हुआ है या फिर हम फ्रैक्शनल नंबर में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि फ्रैक्शनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ में हम सेम प्रोसेस करते हैं। रीज़न क्या है कि उनका जो रेशियो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप सपोज दैट m/n लिखा हुआ है और m के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं 2 की, तो m और n ऊपर हो जाएगा 2m/n। इट मीन्स अगर आप इस तरीके से लिखें कि m/n लिखा हुआ है और आपने ऊपर मल्टीप्लिकेशन करा दी 2 की, तो ये 2m/n हो जाएगा। तो 2m/n इट मीन्स इन दोनों का रेशियो चेंज हो जाएगा
और रेशियो चेंज हो गया तो अब आप इसे बेस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो भी प्रोसेस करेंगे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ में करेंगे। तो अगर यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करा दें तो इसके बाद हम 2 को कैंसिल आउट करेंगे और आपके पास बेस नंबर निकल के आ जाता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस इक्वेशन का होता है। इक्वेशंस का मतलब हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स अगर आप एक इक्वेशन लिख रहे हैं, मैंने इक्वेशन लिख दी ax इज इक्वल्स टू by। अगर लेट सपोज मान लिया हमने कि ax इज इक्वल्स टू by दे रखा है। अब ax इज इक्वल्स टू by दे रखा है, इट मीन्स ये आपके पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड। चेक करो बायां हाथ किधर है आपका, बस वहीं से निकल के आया है। लेफ्ट हैंड आपका ये है, इस साइड में जो भी नंबर्स होंगे वो लेफ्ट हैंड होंगे और इस साइड में जो भी नंबर्स होंगे वो राइट हैंड होंगे। इट मीन्स राइट हैंड साइड। तो कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जब भी आप एक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तो इक्वेशन में हमेशा और हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल्स होगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर फॉलो किया हुआ है। कह रहा है इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड्स में हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इट मीन्स 10x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.6। अब बार लिखा हुआ है तो 6 को हम बार बार क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। सो 10x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चा तो क्या होगा 6.666 एंड डॉट डॉट डॉट। बात समझ आ रही है? तो इतना प्रोसेस हमने कर लिया। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 6.666 बार। एक चीज़ याद रखना कि जब आपके पास एक नंबर लिखा है, लेट सपोज लिखा हुआ है 4.3, तो ये 4.3 कब निकल के आया होगा, व्हेन 4 + 0.3 लिखा रहा होगा। कह रहा है कि जब 4 में हमने डेसिमल नंबर 0.3 ऐड किया तो वैल्यू क्या निकल के आई, 4.3। तो क्या हम इस कंप्लीट नंबर को इस प्रोसेस में ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। जब यहाँ से निकला हुआ है ये, तो इसे हम जब सेपरेट करेंगे तो फिर से ये फॉर्मेट आ जाएगा। इट मीन्स अगर आपके पास एक होल नंबर और एक डेसिमल नंबर लिखा हुआ है तो डेसिमल नंबर को प्लस के साइन के साथ हम सेपरेट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? बिल्कुल वही प्रोसेस हमें यहाँ करना है। कह रहा है 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस पॉइंट के नंबर को डेसिमल के नंबर को साइड में कर लेंगे। इट मीन्स 0.6। अब क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर 6 बार ही लिख देंगे। क्लियर है? अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जो 6 बार निकल के आया है, क्या ये किसी की वैल्यू है? ऊपर जाके चेक करो। और ये वैल्यू किसकी निकल के आ रही है, इक्वेशन फर्स्ट में x की। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। तो क्या इसके प्लेस पर हम x से रिप्लेस कर दें? सो 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 0.6 बार के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, x। हमने x लिख दिया। x को उठा के हम एक तरफ शिफ्ट करेंगे। इट मीन्स 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 6। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 10x से 6 को जब 10x से x को सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू कितनी आई बेटा, 9x इज इक्वल्स टू 6। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, ये अपॉन में जाएगा। सो अपॉन 9 कैंसिल आउट करेंगे। 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2/3। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई है, 2/3। चेक कर लेते हैं। कह रहा है जो नंबर निकल के आना चाहिए वो p/q के फॉर्मेट में होगा। बिल्कुल p/q के फॉर्मेट पे है। कह रहा है q डज नॉट इक्वल्स टू 0, q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। तो भैया 2 और 3 दोनों ही क्या हैं, इंटीजर्स हैं। एट मीन्स हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है 0.6 बार को p/q के फॉर्मेट में। बात समझ आ रही है? अगर एक बार में आपको नहीं समझ आता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से रिवाइंड कीजिए। आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, आप बार बार उसे चेक कर सकते हैं। आप चेक कीजिए और उसके बाद आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्लियर है? चलिए बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट कह रहा है 0.47 बार। नाउ सेकंड पार्ट 0.47 बार। चलिए, तो इससे पहले का कॉन्सेप्ट हमने रीड आउट किया हुआ है कि जिस नंबर पर बार लाइन है उसे हमें पॉइंट के बाहर लेके आना है। लेकिन यहाँ पर समस्याएं अलग है।
क्या कि सिर्फ एक नंबर पर बार लगा हुआ है वैसे 7। तो भैया ऐसे कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, तो फॉलो हमें वही रूल करना है, लेकिन हमें उस फॉर्मेट में चेंज कर देना है। फॉर्मेट में चेंज करने के लिए जितने नंबर पर बार लाइन नहीं लगी है पहले इन्हें बाहर लेके आओ, और उसके बाद जब आप बाहर लेके आओगे तो फिर से वही फॉर्मेट आ जाएगा कि जितने नंबर पर बार लाइन लगी हुई है उसके आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम फॉलो होगा। सो एक नंबर को हमें बाहर लेना है। अभी हमने पढ़ा कि जो भी नंबर आपके पास दे रखा है उसे सबसे पहले आप x के इक्वल मान लीजिए, मीन्स 0.47 बार। क्लियर है? 4 को हमें बाहर लेके आना है क्योंकि 4 पर कोई भी बार लाइन नहीं लगी हुई है। तो आपको पता है कि एक नंबर को बाहर लेके आना है तो हम इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। सो इट मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड। दोनों ही साइड में हम इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 4 बाहर निकल के आएगा। चलिए, तो 10x इज इक्वल्स टू 4.7 बार। क्या इतनी सी बात समझ आ रही है? चलिए, तो 4 बाहर निकल के आ गया। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये बिल्कुल पीछे के क्वेश्चन की तरफ बन गया है। ये तो आपका होल नंबर हो गया, इसके साथ डेसिमल में आपके पास बार लाइन का कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो अब आपको फिर से वही करना है कि जितने नंबर पर बार लाइन लगी हुई है उन्हें आपको बाहर निकाल के आना है। सो बाहर निकालने की, क्योंकि 7 लिखा हुआ है, 7 पर ही बार लाइन लगी हुई है, तो एक नंबर बाहर निकालना है। तो हम फिर से क्या करेंगे, अब इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। इक्वेशन 2 में अगर हम 10 से मल्टीप्लिकेशन कराएं, इक्वेशन 2 में अगर हम 10 से मल्टीप्लिकेशन कराएं तो ये 7 निकल के बाहर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? भाई हमने क्या किया कि एक नंबर जिस पर बार लाइन नहीं लगी हुई थी सबसे पहले उन्हें हम बाहर निकालेंगे। अब 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी नंबर्स हैं आप उन्हें बाहर निकालिए। उसके बाद जितने पे बार लाइन लगी हुई है उन्हें हम बाहर निकाल के लाएंगे। सो इट मीन्स इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाई, अब क्योंकि सिंगल टर्म आ रहा है तो हमने क्या पढ़ा हुआ, जितने टर्म्स बाहर निकल के आते हैं 1 के आगे उतने ही 0 से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। सो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 ऑन बोथ साइड। क्लियर है? सो बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इट मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाई 10x में हमने 10 से मल्टीप्लाई कराया, 10 मल्टीप्लाइड बाई 4.777 एंड डॉट डॉट डॉट। क्या हम इसे लिख सकते हैं 777? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बार लाइन लगा हुआ है और बार लाइन का मतलब क्या है, नंबर अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। चलिए, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 100x इज इक्वल्स टू, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 47.77 एंड डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे तो क्या निकल के आया है, कह रहा है 100x इज इक्वल्स टू 4। इसे सेपरेट कर दें तो 47 प्लस 0.7 बार। इससे पहले के कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि डेसिमल से नंबर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। अब जरा देखो 0.7 बार लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर एक वैल्यू पुट करनी होती है जो कि x के टर्म में होगी, और वो वैल्यू हम कहाँ से लेते हैं, इन नंबर से लेते हैं। अब जरा देखो क्या कहीं पर ऐसा पॉसिबल है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकें जहाँ पर 0.7 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 0.47 बार और यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 4.7 बार। मतलब कहीं से भी आप 0.7 की वैल्यू x के टर्म में नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम जरा फिर से देख लेते हैं, क्या अब ये पॉसिबल है कि 47 बार आना चाहिए? तो 47 बार इट मीन्स पॉइंट के इस तरफ 4 आना चाहिए। ये भी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम दिख रही है। ये देख लेते हैं, x की एक और वैल्यू आपके पास दे रखी है 10x, और 10x इज इक्वल टू दे रखा है 4.7 बार। इट मीन्स 4 होल नंबर है और 47 आपके पास होल नंबर है। मतलब यहाँ से हम ये पॉसिबल आइडेंटिटी निकाल सकते हैं कि इससे हम ब्रेक करके 4 को सेपरेट कर लें। तो जब भी आपके पास ऐसे नंबर्स दे रखे हो और आपको x की वैल्यू निकालनी हो तो x की वैल्यू आप मैच करेंगे। हमें चाहिए 4.7 बार, 7 बार हमारे पास पहले से है तो सिर्फ 4 चाहिए, और 4 हम कहाँ से लेंगे, इसे सेपरेट करेंगे। अगर इसे हम सेपरेट करें तो क्या हो जाएगा, हमने 4 को निकाल दिया बाहर और प्लस 0.7 बार। चेक करो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 4.7 बार। ये 4 जो है हमने अलग कहाँ से किया हुआ है, 47 से, और 47 से जब हमने अलग किया हुआ है तो बचा क्या, 43। बात समझ आ रही है भाई? 47 दे रखा था, हमने ब्रेक कर लिया 43 और प्लस 4.7 बार पहले से दे रखा है, और इज इक्वल्स टू कितना है, 100x। तो सॉल्व करेंगे, 100x इज इक्वल्स टू 43, इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 4.7 बार।
और चेक करो 4.7 बार किसकी वैल्यू दे रखी है, 10x की। तो क्या इसके प्लेस पर हम 10x पुट कर दें, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। इट मीन्स 100x इज इक्वल्स टू 43 और प्लस 10x। 10x को उठा के इधर ले आओ, सो 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 43। सॉल्व करेंगे सो कितना आ जाएगा, 90x इज इक्वल्स टू 43। सो x इज इक्वल्स टू 43 डिवाइडेड बाई 90। यहाँ पर नंबर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है और कहाँ जाएगा, डिवीजन में। इसी x की वैल्यू तो हमें चाहिए थी, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है। एक बार चेक कर लेते हैं। कह रहा है P अपॉन Q के फॉर्मेट में होना चाहिए, बिल्कुल P अपॉन Q के फॉर्मेट पे है। Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, Q 0 के इक्वल्स भी नहीं है। एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स होने चाहिए और P और Q क्या हैं, इंटीजर्स हैं। इट मीन्स हमने इसे P अपॉन Q के फॉर्मेट में चेंज कर दिया। क्लियर है? चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट के बारे में। देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। सो थर्ड पार्ट कह रहा है 0.001 बार, 0.001 बार। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल दे रखा है। 0.00 पॉइंट के जस्ट बाद बार लाइन के नंबर्स स्टार्ट हो गए हैं। तो हमें क्या करना है, इनकम्प्लीट नंबर्स को बाहर लेके आना है। और कंप्लीट नंबर को बाहर लाने के लिए आपको पता है जितने नंबर पर बार लाइन लगा हुआ है हम 1 के आगे उतने ही 0 से मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। तो सबसे पहले हमने x के इक्वल मान लिया, x इज इक्वल्स टू 0.001 बार। क्लियर है? तो ये हो गई इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट। अब 3 नंबर को बाहर निकाल के लाना है। इट मीन्स 1 और 1 के आगे कितने 0, 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड। क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन कराएंगे सो 1000 इंटू एक्स 1000x इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 001.001001001। ये नंबर्स रिपीट होंगे। क्लियर है? चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। सो 1000x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 से पहले 0 अगर लिखे हुए हैं तो उनका कोई भी मतलब नहीं निकलता है। तो 1 इसे सेपरेट करेंगे तो प्लस 0.001। अब क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसको बार लाइन लिख लेते हैं। अब 0.001 ये वैल्यू दे रखी है आपके पास x की, इसके प्लेस पर हम x पुट कर दें। इट मीन्स 1000x इज इक्वल्स टू 1 प्लस x। इसे इधर लेके आएंगे सो 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 1। आगे सॉल्व करेंगे सो 1000x से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया बेटा, 999x इज इक्वल्स टू 1। इसे उठाकर उधर ले जाएंगे तो अपॉन में जाएगा। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 999। सो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 999 निकल के आ रही है। चेक कर लेते हैं। सो P अपॉन Q के फॉर्मेट में है, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स है। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया P अपॉन Q के फॉर्मेट में। चलिए तो क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।